हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए स्कॉर्पियोज रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपके लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2025 आपका कैसा रहेगा। तो स्कॉर्पियोज यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज देखेंगे, फिर पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को देखेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपके पार्टनर के आपके लिए। देन मैं बताऊंगी कि ये 15 दिन आपके कैसे जाएंगे, वृश्चिक राशि वालों के अच्छे रहेंगे या कुछ दिक्कत परेशानी रहेगी। तो चलिए स्कॉर्पियोज देखते हैं कि आपकी खुद की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। स्कॉर्पियोज की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए इन 15 दिन के लिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, वृश्चिक राशि एंड हर्मिट। स्कॉर्पियोज वृश्चिक राशि वालों की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। ट्रैश, घोस्टिंग। वृश्चिक राशि, अभी आपकी स्टेबल एनर्जीज मुझे नहीं दिख रही है। आप कभी तो इस रिलेशनशिप को लेकर बड़ा पॉजिटिव सोच रहे हैं, कभी बड़ा नेगेटिव सोच रहे हैं। कभी आपको लग रहा है रिलेशनशिप में रहना चाहिए, कभी आपको लग रहा है मूव ऑन करना चाहिए, कभी आपका मन करता है पार्टनर से बात करनी चाहिए, कभी आपको लग रहा है ब्लॉक कर देना चाहिए, बात ही नहीं करनी चाहिए। और कभी आप बड़ा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, कभी आप लो एनर्जीज में चले जाते हैं, कभी आपका आना जाना, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की एनर्जीज आपकी तरफ से रहती हुई दिख रही है। आप टू माइंड्स में दिख रहे हैं, आप एक डिसीजन प्रॉपर तरीके से नहीं ले पा रहे हैं वृश्चिक राशि। एंड कहीं ना कहीं आपको ये भी लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में जो आपको एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जो आपको एक इज्जत मिलनी चाहिए, शायद वो आपको अपने पार्टनर से नहीं मिल रही है। आपके पार्टनर ने हो सकता है कहीं ना कहीं आपको कचरे के समान समझा है, वो एक अहमियत आपको दी ही नहीं है उन्होंने आपको कभी। और आप एक अकेलापन भी फील कर रहे हैं स्कॉर्पियोज, एक अकेलापन फील कर रहे हैं, या फिर आप जानबूझ के थोड़ा सा अपने आप को अकेला रख रहे हैं कि हो सकता है कुछ सवाल आपके दिमाग में है, कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि सेल्फ टॉक करनी चाहिए, अकेले समय बिताकर आपको उन सवालों के जवाब मिलेंगे। तो थोड़ा सा आप अकेलापन फील कर रहे हैं, और या फिर आप अकेलापन रख रहे हैं, डिस्टेंस रख रहे हैं थोड़ा सा। एंड घोस्टिंग का कार्ड है कि थोड़ा सा आप घोस्ट ही कर रहे हैं अपने पार्टनर को। घोस्ट करने का मतलब कि खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, खुल के अपनी फीलिंग्स इमोशंस नहीं बोल रहे हैं, जैसे थोड़ी सी बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं, नो कांटेक्ट में जा रहे हैं। तो आपकी एनर्जीज ऐसी सी रहती हुई दिख रही हैं कि आप इस रिलेशनशिप में खुल के आ नहीं पा रहे हैं। ये आपकी फीलिंग्स मुझे दिख रही हैं स्कॉर्पियोज। अभी देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों की फीलिंग्स, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियोज के लिए क्या रहेंगी। ये है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एंड स्टार। स्कॉर्पियोज के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है स्कॉर्पियोज के लिए। एंशियस माइंड, लाइकिंग फोटोज। आपके पार्टनर, पहला तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपना खुद का ध्यान रख रहे हैं, या फिर उनके घर में कोई इंसान है जो थोड़ा सा बीमार है, या फिर वैसे ही अपने घर में किसी की हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, या फिर अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और आपके पार्टनर भी इस रिलेशनशिप में खुल के नहीं आ रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोलते हैं कि वो विड्रॉ कर रहे हैं, थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे उन्होंने पीछे बहुत इनिशिएटिव एक्शंस लिए हैं, अब आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं लेना चाहते हैं। इस तरीके की पार्टनर की चीज़ें दिख रही हैं, और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, बेचैन हो रही है, ओवर थिंकिंग कर रही है, रेस्टलेसनेस हो रही है। जैसे होता है ना कि दिमाग में बहुत कुछ चलते जाना, बेचैनी सी होती है ना इंसान को, तो वैसी सी चीज़ें रहती हुई दिख रही है। और इसी कारण से अब उनको लग रहा है उन्होंने थोड़ा सा रेस्ट करना है, रिलैक्स करना है। इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं लेना चाहते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को समझ कर, अंडरस्टैंड कर कर ही करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें आपके पार्टनर की हैं। और लाइकिंग फ़ोटोज़ का कार्ड है कि हो सकता है आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे आपको देख रहे हैं, आपकी किसी फ़ोटो को या तो लाइक कर रहे हैं, या फिर हो सकता है वैसे ही सोशल मीडिया पे एक्टिव है आपके पार्टनर। और स्टार का कार्ड है कि अगर थोड़ा सा नेगेटिव हुए हैं आपके पार्टनर स्कॉर्पियोस किसी चीज़ को लेकर, तो 21-22 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में आपके पार्टनर की एक पॉजिटिव सोच हो रही है। अगर वो नेगेटिव हो गए थे तो पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को डील कर रही है, एक उनकी होप रिवाइव हो रही है। अगर पीछे किसी चीज़ की उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी, तो उनकी उम्मीद फिर से जाग रही है। एंड जिस चीज़ को लेकर वो अपनी हीलिंग कर रहे थे, रिकवरी कर रहे थे, तो उसमें से उनकी हीलिंग भी हो रही है, रिकवरी भी हो रही है। अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर आपके पार्टनर हर्ट हुए, तो वो उन हर्ट एनर्जीज में से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से चीज़ों को डील कर रहे हैं। एक क्लैरिटी भी आ रही है कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये चीज़ें आपके पार्टनर की रहेंगी। अब देखते हैं कि होगा क्या स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा, ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा इन 15 दिन में।
किंग ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में क्या होगा? अनफिनिश्ड बिजनेस, मीटअप। देखिए, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस के कार्ड आए हैं। ये दोनों ही कोर्ट कचहरी को बोलते हैं, ज़्यादातर सबके लिए नहीं रहेगा अब ये कोर्ट कचहरी का मैटर, जज वकील का। ये कुछ लोगों के लिए मुझे नजर आई हैं चीज़ें, तो मैं पहले बता देती हूँ। आउटकम का मतलब है कि ये 15 दिन कैसे जाएंगे। तो स्कॉर्पियोज हो सकते हैं इन 15 दिन में या तो आप या फिर आपके पार्टनर किसी जज वकील को मिले, कोर्ट कचहरी विजिट करें, किसी पावर पोजीशन अथॉरिटी वाला इंसान है ना जो थोड़ा सा गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें, उससे रिलेटेड हो सकता है आप किसी से मिलें या डिस्कशंस करें। एक तो ये चीज़ रहेगी। दूसरा है इस टाइम पीरियड पे अगर ये कोर्ट कचहरी वाला मैटर नहीं है तो इस टाइम पीरियड पे आप या फिर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं, माइंड से ज़्यादा चल रहे हैं, क्रिटिकल हो रहे हैं, जजमेंटल हो रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनिशिएटिव एक्शंस मुझे नहीं दिख रहे हैं स्कॉर्पियोज। अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही है तो इस टाइम पीरियड पे उतने इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हो, उतनी बातचीत आप लोग नहीं कर रहे हो, और आप लोग कहीं ना कहीं माइंड से ज़्यादा चल रहे हो। आप लोगों को लग रहा है कि भी दिमाग से चलना चाहिए, जब भी दिल से चले ना हमेशा गलत फैसले लिए हैं, और अब कोई गलत फैसला लेना नहीं है, दिमाग से चलना है, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। थोड़े से ईगो इश्यूज भी रहते हुए दिख रहे हैं आप लोगों के। जैसे होता है ना, थोड़ा सा एक इंसान कंट्रोलिंग हो रहा है, डोमिनेटिंग हो रहा है, अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रहा है। तो इस टाइम पीरियड पे ना ये 15 दिन कैसे रहेंगे, तो इस टाइम पीरियड पे ज़्यादा प्यार मोहब्बत वाली बातें नहीं होंगी आप दोनों में। एक ऐसा रहेगा जैसे कोल्ड एटीट्यूड है, ठंडा सा एटीट्यूड है। अगर मन में प्यार होगा तो शो ऐसे करोगे कि जैसे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता जी, हमारे मन में तो उतना प्यार ही नहीं है। एक एटीट्यूड वाला बिहेवियर रहेगा, और कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी लेनी है इस टाइम पीरियड पे आप लोगों को। वो डिसीजन चॉइस कुछ भी हो सकती है, हो सकता है एक तरफ करियर है, एक तरफ फैमिली है, एक तरफ रिलेशनशिप है, तो कोई डिसीजन चॉइस लेनी है, और बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हो आप लोग। और अनफिनिश्ड बिजनेस का कार्ड बोलता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में अधूरी रह गई हैं, पूरी नहीं हुई हैं, कंप्लीट नहीं हुई हैं। होता ना कई बार, जैसे कुछ बातें आपने कहनी थी आप नहीं कह पाए, आपके पार्टनर ने आपको बोलनी थी वो नहीं कह पाए, तो आप दोनों में चीज़ें अधूरी रह गई, कुछ एक दूसरे की बात सुननी थी नहीं सुन पाए। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोग महसूस कर रहे हो कि चीज़ें अधूरी रह गई, आधा अधूरा रिलेशनशिप रह गया बीच में, और वो पूरा नहीं हुआ। और मीटअप का कार्ड है कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट तो करना चाहते हो, मिलना तो चाहते हो, लेकिन ये दिल में ही इच्छा है, लेकिन उस डायरेक्शन में इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हो। तो शॉर्ट में यही है कि जिन लोगों की बात नहीं हो रही है वहाँ पे अभी बातचीत नहीं होगी। एक तो जिनका नो कॉन्टैक्ट है वहाँ पे बातचीत नहीं हो रही है, और जिन लोगों की बातचीत हो रही है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत फीलिंग्स इमोशंस नहीं दिख रही है। ऐसे लग रहा है कि बात कर रहे हो लेकिन उखड़ी उखड़ी बातें कर रहे हो। एक सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, कोल्ड एटीट्यूड थोड़ा सा आप लोगों में रहेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। ये चीज़ें आप इस रिलेशनशिप में इन 15 दिन के लिए रहेंगी। ज़्यादा मुझे कम्युनिकेशन नहीं दिख रहा, अगर होगा तो ठंडा ठंडा सा ही कम्युनिकेशन होगा, कि एक प्यार वाली फीलिंग्स इमोशंस वाली बातें नहीं होंगी। और कहीं ना कहीं फिर एक इंसान को ये लग सकता है कि सामने वाले पार्टनर के मन में उतना प्यार ही नहीं है, उतनी फीलिंग्स ही नहीं है, वो अपना प्यार जाहिर ही नहीं करते हैं। ये आपको भी लग सकता है, आपके पार्टनर को भी लग सकता है। तो ये चीज़ें इस तरीके की होंगी। तो स्कॉर्पियोज, ये है 15 दिन की रीडिंग, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।